आप सभी दोस्तों का स्वागत है दीपन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त महेंद्र कुमार जो लगातार वीडियो लेके आ रहा हूं। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए राजस्थानी इतिहास, कला, संस्कृति के अब तक के सारे प्रश्न इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाएंगे। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे दीपन क्लासेस टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। और इस कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो प्रीवियस पूछे गए जो प्रश्न हैं और उनके 2 वीडियो हमने अपलोड पहले भी कर चुके हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां जाकर देख लीजिए। चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो देखिए। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण का जो मंदिर है उसके निर्माता कौन थे? ए ऑप्शन है महाराणा मोकल, बी ऑप्शन है भोज परमार, सी ऑप्शन है महाराणा हरि सिंह और डी ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है भोज परमार है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। भोज परमार ने है चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी लोक साहित्य री दीठ शू हरजस कई है? ए लोक कथा, बी ख्याल, सी पवाड़ा और डी लोकगीत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है डी हो जाएगा। जो राजस्थानी साहित्य री दीठ शू हरजस एक प्रकार का लोकगीत है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरेनाशु आख्या काव्य गुण लिखियो। आख्यान काव्य गुण क्या लिखियो? ये रामायण सिरेनाशु आख्यान ये काव्य गुण लिखियो। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। मेहोजी गोदारा ने ये रामायण सिरेनाशु आख्यान काव्य ये लिखा था। अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? ए ऑप्शन है भगवंत सिंह, बी ऑप्शन है जगत सिंह, सी ऑप्शन है जसवंत सिंह, डी ऑप्शन है मान सिंह। तो इस प्रश्न का जो एकदम सही आंसर है वो है डी मान सिंह। यानी जहांगीर ने जो मुगल बादशाह बनने के बाद में जो आमेर के शासक मान सिंह का मनसब कम कर दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित हैं? ए भोपे, बी कालबेलिया, सी बंजारे और डी सरगड़े। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए हो जाएगा भोपे। यानी फड़वाचन से संबंधित भोपे है और फड़वाचन जो करते हैं वो भोपे करते हैं। और राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है वो देवनारायण जी की फड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? ए ऑप्शन है स्वांग, बी ऑप्शन है रमत और सी ऑप्शन दाडी और डी ऑप्शन है ख्याल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। दाडी जो लोक नाट्य शैली नहीं है। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है उपरमाल, बी ऑप्शन है भोराट, सी ऑप्शन है गिरवा, डी ऑप्शन है उरिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि भोराट कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? ए ऑप्शन है तेजाजी, बी ऑप्शन है रामदेव जी, सी ऑप्शन है पाबू जी और डी ऑप्शन है गोगा जी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जहार पीर गोगा जी को कहा जाता है। तो इस आंसर है राइट बी, डी ऑप्शन है इसका राइट। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है और पाबू जी को ऊँटों के देवता के रूप में लोग पूजते हैं और तेजा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजते हैं। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? ये प्रत्येक एग्जाम में हमें कला संस्कृति के अंदर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में ये पहले भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये पूछा हुआ प्रश्न है। हर एग्जाम में ये लगभग ये प्रश्न आता ही है। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर इसका निर्माण करवाया था।
और इसके शिल्पी थे, ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसके शिल्पी मंडन है। कौन है? मंडन। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नहीं है, इनमें से जो आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार कौन नहीं है? ये बृजसेन सूरि नहीं है, बृजसेन सूरि, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बृजसेन सूरि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे, यानी ये राजस्थानी भाषा के अंदर है कि हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे। ए ऑप्शन है गंगानगर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, बी ऑप्शन है अजमेर और नागौर, सी ऑप्शन है कोटा, बूंदी और डी ऑप्शन है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर हाड़ौती बोली मुख्य रूप से यहाँ पर बोली नहीं। और सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कोटा बूंदी में ये हाड़ौती बोली मुख्य रूप से बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ए वैष्णव धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी ऑप्शन है जैन धर्म से और डी ऑप्शन है शैव धर्म से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जैन धर्म से ये तेरापंथी संप्रदाय संबंधित हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये हम बताएं। ये रोपवे राजस्थान के, इनमें से सही कौन सा नहीं है सुमेलित? तो सुंदा माता मंदिर रोपवे ये जालोर में है, ये सही है, सुंदा पहाड़ी पर। और मनसा पूर्णाकर्णी माता का मंदिर रोपवे उदयपुर में सही है। बालाजी रोपवे सामोद, जो सामोद के हनुमान जी हैं वो जयपुर में, ये भी सही है। सावित्री माता मंदिर रोपवे ये सिरोही में नहीं है, सावित्री माता ये मंदिर रोपवे ये अजमेर में है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कहाँ पर है सावित्री माता जो रोपवे? अजमेर में है। कहाँ पर? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतेतर गद्दीरी पोथी ओलूरी अखियाँ तारा रचनाकार हैं, इनमें से कौन से हैं? तो ए ऑप्शन है शिवराज संगाणी, बी ऑप्शन है मुरलीधर व्यास और सी ऑप्शन है नेम नारायण जोशी, डी ऑप्शन है ब्रज नारायण पुरोहित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, नेम नारायण जोशी, जो इनकी ओलूरी अखियाँ तारा रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन, वैली कृष्ण रुक्मिणी रचनाकार कौन है? ये भी कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है, वैली कृष्ण रुक्मिणी के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, पृथ्वीराज राठौड़। वैली कृष्ण रुक्मिणी के बाद में एक तकड़ी बात मैं बता रहा हूँ, यानी वैली कृष्ण रुक्मिणी को इनके रचनाकार पृथ्वीराज राठौड़ हैं। और इस रचना के बारे में दुर्सा हाड़ा ने कहा था कि वैली कृष्ण रुक्मिणी ये 5वां वेद व 19वां पुराण है। क्या? 5वां वेद और 19वां पुराण है। वैली कृष्ण रुक्मिणी के बारे में दुर्सा हाड़ा ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन, में सु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए, यानी इनमें से कौन सी बोली जो राजस्थान में नहीं बोली जाती है? तो ए ऑप्शन है हाड़ौती, जो राजस्थान में बोली जाती है। बी ऑप्शन है वागड़ी, ये भी राजस्थान में बोली जाती हैं। सी ऑप्शन है मेवाती, ये भी राजस्थान में अलवर क्षेत्र में बोली जाती हैं। और डी ऑप्शन अवधी, ये राजस्थान में नहीं बोली जाती। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो ये अवधी भाषा राजस्थान में नहीं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? ए ऑप्शन 1949 में, बी ऑप्शन 1950 में, सी ऑप्शन 1952 में, डी ऑप्शन 1953 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी 1950 में जो पुरातत्व संग्रहालय विभाग का गठन राजस्थान में किया गया था। और भारत में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का जो गठन 1861 में अलेक्जेंडर द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? ए ऑप्शन है घूमर, बी ऑप्शन है भवाई और सी ऑप्शन कठपुतली, डी ऑप्शन है गैर नृत्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर घूमर हो जाएगा। ए आंसर राइट है कि राजस्थान का आधिकारिक नृत्य घूमर है। घूमर के बारे में एक तकड़ी बात मैं बता रहा हूँ। और घूमर को राजस्थान लोक नृत्यों का हृदय कहा जाता है, राजस्थान लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर घूमर को कहा जाता है। और घूमर राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य भी है। और घूमर नृत्य को जोधपुर महाराजा उमेश सिंह जी ने इन घूमर नृत्य को संरक्षण दिया है। राजस्थान में लाने का श्रेय घूमर को राजस्थान में लाने का श्रेय भील जनजाति को जाता है। और ये घूमर नृत्य मुख्यतः मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, बीवी जरीना का
बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है दौसा, बी ऑप्शन है करौली और सी ऑप्शन है धौलपुर और डी ऑप्शन है अलवर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जो बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित, इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है सलूम्बर में, बी ऑप्शन है कुड़की में, सी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में और डी ऑप्शन है उदयपुर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाए। मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता यानी पाली कुड़की में हुआ था, रतन सिंह के घर, और इनके दादा का नाम राव दूधा था। ये कृष्ण भक्ति में बहुत अपने पति रूप में कृष्ण को स्वीकार लिया था, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है? हमें सुमेलित बताना जो नहीं है। तो ए ऑप्शन है कृष्णदत्त पालीवाल, ये धौलपुर से संबंधित है, ये भी कि राइट है। और हरिमोहन माथुर जो करौली, तो ये हरिमोहन माथुर जो करौली से संबंधित नहीं है। और सी ऑप्शन है मथुरादास माथुर जो मारवाड़ से संबंधित थे। डी ऑप्शन है गोपीलाल यादव भरतपुर से संबंधित हैं। और इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, हरिमोहन माथुर जो करौली से संबंधित नहीं है। करौली से जो त्रिलोकचंद माथुर थे वो संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? ये ऑप्शन 1937 में, बी ऑप्शन 1928 में, सी ऑप्शन 1938 में और डी ऑप्शन है 1942। इस प्रश्न का राइट आंसर है जो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना 1938 में हुई, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1938 में। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ए ऑप्शन है मॉकमेसन, बी ऑप्शन है मेजर बर्टन, सी ऑप्शन है विलियम ईडन और डी ऑप्शन है मेजर मॉरिसन। इस प्रश्न का राइट आंसर जो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट विलियम ईडन, इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। और मैकमोसन जो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, मेजर बटन जिसका सिर कर्तन किया था ये कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, और मेजर मॉरिसन जो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। और जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सारवस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हटुंडी अजमेर यानी हटुंडी अजमेर में स्थित है, और हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये ऑप्शन है अब्दुल्लान सेठी द्वारा, बी ऑप्शन है हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा और सी ऑप्शन है ये जमनालाल बजाज द्वारा और डी ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। और इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा जो हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा जो हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना की गई। हरिभाऊ उपाध्याय ये अजमेर के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? ये ऑप्शन है नवीन राजस्थान, बी ऑप्शन है तरुण राजस्थान और सी ऑप्शन है युगांतर और डी ऑप्शन है प्रताप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये प्रताप नामक समाचार पत्र जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित किया था। ये प्रताप नामक जो समाचार पत्र था वो कहाँ से प्रकाशित होता है? वो कानपुर से होता है, और ये प्रकाशन संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संघीय सेना को किसने पराजित किया था? ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। तो ए ऑप्शन है ठाकुर कुशाल सिंह, बी ऑप्शन है जयदयाल ने, सी ऑप्शन है मेहराब खान ने और डी ऑप्शन है रावत राम सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, कुशाल सिंह ने जो जोधपुर सेना को पराजित किया था औनार सिंह पंहार ने बिथोड़ा के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चमरी कर लगाया था? ए ऑप्शन है कुचामन, बी ऑप्शन है डीडवाना, सी ऑप्शन है भैंसरूगढ़, डी ऑप्शन है बिजोल। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, बिजोल ने चमरी कर लगाया था। बिजोलिया के उस समय जो सरदार थे वो थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चमरी कर लगाया?
ए ऑप्शन है कुचामन, बी ऑप्शन है डीडवाना, सी ऑप्शन है भैंसरोगढ़ और डी ऑप्शन है बिजोलिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है, बिजोलिया ने चौरी कर लगाए थे। बिजोलिया के जागीरदार कृष्ण सिंह ने 1930 में यहाँ पर किसानों पर चौरी कर लगाया था। उनके बाद में यहाँ तलवार बंधाई कर लगाया था 1906 में। पृथ्वी सिंह यहाँ का नया जागीरदार बनने के तहत यहाँ जो तलवार बंधाई कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहणसर प्रसिद्ध है। ए सोने की चित्रकारी के लिए, बी ऑप्शन मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, सी ऑप्शन 360 खिड़कियों की हवेलियों के लिए और डी ऑप्शन है सती माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। ये शेखावटी क्षेत्र का जो झुंझुनू जिला है, ये मेहणसर गाँव उसी क्षेत्र के अंतर्गत है जो सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, जो शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? ए ऑप्शन है बाणासर गांव में, बी ऑप्शन है मंगलूना गांव में और सी ऑप्शन है हरनावा गांव में, डी ऑप्शन है रामपुरा बेरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, मंगलूना गांव के अंदर। मंगलूना गांव जो सीकर के लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन है उदयपुर, बी ऑप्शन है जोधपुर और सी है जो टोंक है डी जयपुर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, भारतीय लोक कला मंडल जो संस्थान है वो उदयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? ये ऑप्शन झालावाड़, सी ऑप्शन केसरो, बी ऑप्शन है झालरा पाटन, सी ऑप्शन केसरोड़ाई पाटन और डी सीताबाड़ी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर बी है, ये झालरा पाटन में चंद्रभागा पशु मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी हुआ? विजय स्तंभ पर ए ऑप्शन 1974 के अंदर, बी ऑप्शन 1949 के अंदर, सी ऑप्शन 1986 के अंदर, डी ऑप्शन 1956 के अंदर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर विजय स्तंभ पर जो पहला स्मारक डाक टिकट जारी हुआ था वो 15 अगस्त 1949 को हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर बी है, 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट जारी हुआ था। ये पहला डाक टिकट किसी इमारत पर राजस्थान में किसी इमारत पर जारी होने वाला ये पहला डाक टिकट था जो 1 रुपये का डाक टिकट था। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? ये इस प्रश्न का जो राइट आंसर बी है कि ये अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब अहित छत्रपुर पुराना नाम जो नागौर का है। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1570 में अकबर द्वारा जो नागौर दरबार लगाए गए वहाँ पर अकाल राहत कार्यों के लिए पानी की कमी के लिए यहाँ पर शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर? नागौर किले के अंदर। अगला क्वेश्चन है, लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन सिखों के लिए प्रसिद्ध है और सी ऑप्शन जाटों के लिए और डी ऑप्शन गुजरों के लिए। इस प्रश्न का लोदरवा जो जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? ए ऑप्शन है महाराणा राज सिंह, बी ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह, सी ऑप्शन महाराणा जगत सिंह प्रथम, डी ऑप्शन महाराणा कुंभाद्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो सी है, महाराणा जगत सिंह द्वारा साहिबदीन चित्रकार को संरक्षण प्राप्त था और जगत सिंह के शासनकाल को चित्रकाल का स्वर्णकाल माना जाता। अगला क्वेश्चन, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से? ए ऑप्शन है भवई नृत्य, बी ऑप्शन है चरी नृत्य और सी ऑप्शन कालबेलिया नृत्य और डी है जो 13 ताली नृत्य। इस प्रश्न का राइट आंसर है चरी नृत्य है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाए। फल्गुबाई बी यानी चरी नृत्य से संबंधित हैं। और जो 13 ताली नृत्य ये रामदेव जी के मेले में किया जाता है। कहाँ पर? कामड़ जनती की महिलाओं द्वारा। और कालबेलिया नृत्य 2010 में विश्व धरोहर सूची में अमूर्त विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? ए ऑप्शन है खड़ताल, बी ऑप्शन है मशक और सी ऑप्शन शहनाई और डी ऑप्शन है कलकोता। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन है खड़ताल, इन तीनों से अलग है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? ए ऑप्शन अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा, बी ऑप्शन लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, सी ऑप्शन है उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा और डी ऑप्शन है बनारस षड्यंत्र मुकदमा। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। बनारस षड्यंत्र मुकदमा के तहत प्रताप सिंह बारठ को 5 साल का कारावास दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमिलित नहीं है? ए ऑप्शन है सुरलिया कान, बी ऑप्शन है तिमड़िया गला, सी ऑप्शन है रमजोल कलाई और डी ऑप्शन है तगड़ी कमर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये रमजोल जो कलाई से संबंधित नहीं है, रमजोल पैर में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? ए ऑप्शन है किशनगढ़, बी ऑप्शन है देवगढ़ और सी ऑप्शन शाहपुरा शैली और डी उनियारा टोंक शैली। इस प्रश्न का राइट आंसर बी है। देवगढ़ शैली को श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। एक तरफ कुलदेवी है, दूसरी तरफ किन जातियों की कुलदेवी है? ये ऑप्शन है करनी माता, ये करनी माता जो चारणों की कुलदेवी है। दूसरा संक्रांति माता, ये खंडेल वालों की कुलदेवी है। और तीसरी आई माता, ये सीरवी जाति की कुलदेवी है। और चौथा ऑप्शन नारायणी माता, नारायणी माता नाइयों की कुलदेवी है। अगला क्वेश्चन, बातारी फुलवारिया कितने खंडों में विभक्त है? ये ऑप्शन है 8 खंडों में, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 14 और डी ऑप्शन है 16 खंडों में। बातारी फुलवारिया विजयदान देथा द्वारा रचित है और ये 14 खंडों में विभाजित। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। कौन सा? सी। 14 खंडों में विभाजित है बातारी फुलवारिया और रचिता है विजयदान देथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद देवी मंदिर जयपुर व मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? ये ऑप्शन है नाहत, बी जो वल्लभ संप्रदाय से, सी है रामकृष्णई और डी है गौड़ी संप्रदाय। इस प्रश्न का राइट आंसर बी है। जो वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित किया गया और वल्लभ संप्रदाय जो राधा कृष्ण को समर्पित है। नाथ संप्रदाय जो प्रमुख पीठ जो महामंदिर जोधपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी सिंह बाठ ने चेतावनी चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा गया था? ये ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह, बी ऑप्शन महाराणा फतेह सिंह, सी ऑप्शन महाराणा अजीत सिंह और डी ऑप्शन मिर्जा राजा जय सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी हो जाएगा। महाराणा फतेह सिंह को केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटिया लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल किसका है? मैंने अभी पहले भी थोड़ी देर बताया था कि महामंदिर किसका उपासक स्थल है और ये क्वेश्चन भी आ गया था। ए ऑप्शन है विष्णु संप्रदाय का, बी ऑप्शन दादू संप्रदाय का और सी ऑप्शन रामकृष्ण संप्रदाय का और डी ऑप्शन नाथ संप्रदाय। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, नाथ संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बडार क्या है? क्या बडार क्या है? ए ऑप्शन यहाँ पर अयोध्य भोज और बी ऑप्शन राजस्थान की एक जनजाति है, सी ऑप्शन अंत्येष्टि की एक क्रिया है और डी ऑप्शन राजस्थान की एक झील। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये बडार यहाँ पर अयोध्य भोजन है। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युगम सुमिलित नहीं है? ए हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी। ये तो सही है और बी ऑप्शन है वंश भास्कर सूर्यमाला मिश्रण द्वारा रचित है, यह भी सही है। और सी कुल्य माला उद्यंदन सूरी द्वारा रचित है, ये भी सही है। और डी है पृथ्वीराज विजय जो चंद्रबरदाई द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वीराज विजय जो जैनक भट्ट द्वारा रचित हैं और चंद्रबरदाई द्वारा रचित हैं जो पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, जो मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है? ए ऑप्शन है कीर्ति शर्मा, बी ऑप्शन है मिठेश निर्मोही, सी ऑप्शन है विजय वर्मा और डी ऑप्शन आशा फरासर। इस प्रश्न का राइट आंसर बी है मिठेश निर्मोही जो मुक्ति नामक कविता के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन जामा, बी ऑप्शन है कछाबू, सी ऑप्शन है पोलिया और डी ऑप्शन है खोइतु। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, खोइतु। जो भीलों द्वारा कमर पर लपेटा जाता है वस्त्र उसे खोइतु कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है कल्ला जी, बी ऑप्शन है मलिनाथ जी, सी ऑप्शन है फता जी, डी ऑप्शन है झुंझार। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, कल्ला जी को चार हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीउद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के हैं? और इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, चिश्ती। हमीउद्दीन नागौरी जो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है झालावाड़, बी ऑप्शन है बारा, सी ऑप्शन है जालोर और डी ऑप्शन है राशमद। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी मलिक शाह की दरगाह जालोर में स्थित है।